गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 मैथ का लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल का लेके आया हूं। उसमें क्या दिया है कि एम एन ओ पी क्यू आर आकृतिक 9.6 में एक अष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अमन और रिधिमा ने इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। आकृतिक 9.7 में दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए इस खंडयंत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अमन की विधि है, एक इसकी विधि है रिधिमा की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमन की विधि ज्ञात करते हैं। ठीक है, अमन की विधि में क्या है दोस्तों, अमन की विधि में देखिए हमने सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी हमारा 11 सेंटीमीटर दिया है और यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी जो पी आर है वहां की क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अमन के विधि में देखिए क्या होता है। अब ये क्या है, एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, इसमें कितने समलंब हो गए, दो समलंब हो गए। कितने समलंब हो गए, पहला पॉइंट हो गया, दो समलंब हो गए। ठीक है, दो समलंब चतुर्भुज हो गए। अब जब दो समलंब चतुर्भुज हो गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए यहां से यहां तक की दूरी, ये पूरी दूरी और ये पूरी दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसकी आधी दूरी जो यहां तक क्या हो जाएगी, यहां तक ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब यहां पे जब हम एक समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और गुणे 2 कर देंगे तो दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये अमन की विधि में तो हम निकालते हैं समलंब, अमन की विधि में समलंब एम एन पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 4 मतलब मतलब समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितना दिया 11, ये 11 सेंटीमीटर हो गया, ये 11 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा 11 + 5 हो गया और गुणे ऊंचाई क्या हो गई हमारी, ये चौड़ाई कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और मैंने वो 4 सेंटीमीटर मतलब ये 8 का आधा 4 हो गया। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब ये काट लीजिए 1/2 गुणे 4 गुणे 11 + 5 आ गया, दो समांतर भुजाओं का योग। अब हम काट लेंगे तो कितना हो गया हमारा 32 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए दो समलंब चतुर्भुज है तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो 32 गुणे कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर। मतलब अमन की विधि में कितना आ गया 64 सेंटीमीटर हो गया। अब उसी तरह हम चलते हैं रिद्धिमा की विधि में। ठीक है, रिद्धिमा की विधि में क्या होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा ये भाग है, यहां पे देख लीजिए एक भाग यहां पे त्रिभुज बन रहा है और दूसरा भाग त्रिभुज यहां बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है आयत बन रहा है। ये थोड़ा मेरा छोटा हो गया है, आप किताब में देखेंगे तो ये आयत का रूप में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आयत हो गया। तो सबसे पहले अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल के दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो ये समलंब का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रिद्धिमा की विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर दिया है और गुणाई चौड़ाई कितना दिया हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या किए, लंबाई गुणे कितना कर दिए, ये यहां से यहां तक कितना दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर दिया चौड़ाई और लंबाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 गुणे 5 कर दिया, 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा क्या, ये आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और गुणे 2 कर देंगे तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा आधार कितना हो गया, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है हमारा 11 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक दिया है, यहां से लेके यहां तक 11 सेंटीमीटर दिया है। ये पहली सवाल में जब ये यहां से यहां 11 सेंटीमीटर दिया है तो उसमें से 5 सेंटीमीटर घटा देते हैं ये पूरी दूरी में से। तो 5 सेंटीमीटर घटा दे कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन इसमें क्या है, दो त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लंब निकालेंगे तो 6 बटा कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 गुणे 8 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई 8 मतलब ये आधार हो गया, आधार गुणे लंबाई। ठीक है, आधार गुणे लंबाई या चौड़ाई बोलिए। ठीक है, 1/2 गुणे 8 गुणे 3 हो गया, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब ऊपर नीचे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले लीजिए तो 2 गुणे कितना हो गया 12। अब उस तरह से पूरे समलंब का
खष्टभुज का क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एम और पी क्यू आर का कितना हो जाएगा, 40 + 24 बराबर 64 सेंटीमीटर। आपको दोस्तों एक ही चीज याद रखना है, जब आप रिद्धिमा की विधि करेंगे तो रिद्धिमा की विधि में एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 3 फिगर बनते हैं, ऊपर नीचे त्रिभुज बन रहा है, बीच में आयत बन रहा है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे, फिर आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे, वही खड़यंत्र का खष्टभुज का हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है, इसको अलग अलग दिया नहीं है, हमारा ये 8 सेंटीमीटर पूरा दिया है इसका आधार, तो आधार 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे, लेकिन हमको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 11 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 में क्या है, ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे, तो भागा 2 कर देंगे तो हमारा 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × 8 × 3 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। फिर ऊपर नीचे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो कितना कर देंगे, × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया। अब पूरा इसका जो है खष्टभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिद्धिमा का विधि से जो हमारा खष्टभुज का क्षेत्रफल निकल गया 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वो सेम वैसे प्रोसेस है। अमन की विधि में समलंब एम क्यू आर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल, खड़यंत्र का समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 × 4, मतलब ये पूरी पहले यहाँ पे 2 भाग गिरता है, तो 2 भाग में पहले हम 1 भाग का हम जो है समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये देखिए पूरी दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो आधी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 × 4 हो जाएगा, मतलब दोनों भुजाओं का योग 11 + 5 हो गया, बराबर कितना आ गया हमारा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 32 सेंटीमीटर इसका हो गया, किसका, ये एक भाग का 32 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरे भाग का भी 32 सेंटीमीटर होगा, तो कितना हो गया, 32 कितना हो जाएगा हमारा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने ये सवाल आपको समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।